साल था 1953। इलाका था मिडिल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जहां की रेत के नीचे सिर्फ तेल नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई थी। उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन रूस, और इन दोनों के बीच चल रही थी कोल्ड वॉर। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों की नजर एक ऐसे मुल्क पर भी थी जो सीधे जंग का मैदान नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो मुल्क था ईरान। उस दौर में ईरान की कैपिटल तेहरान की सड़कों पर जिंदगी बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रही थी। बाजार खुले थे, चाय खानों में लोग सियासत पर बहस कर रहे थे, मस्जिदों में नमाज अदा हो रही थी, और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी शहर में एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगा। ये कोई आम साजिश नहीं थी, ये कोई फौजी हमला भी नहीं था, ना आसमान से बम गिरने वाले थे, ना लाखों फौजी सरहद पार करने वाले थे, बल्कि इस बार हमला होना था दिमाग पर, अफवाहों से, अखबारों से, पैसों से और सियासत से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एजेक्स की। CIA और ब्रिटेन की MI6 के उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसे आज भी दुनिया 20वीं सदी के सबसे कामयाब और सबसे विवादित खुफिया ऑपरेशंस में गिनती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अमेरिका और ब्रिटेन को ईरान की चुनी हुई हुकूमत गिराने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या वजह सिर्फ तेल था या कहानी इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी थी? उस सवाल का जवाब शुरू होता है एक ऐसे शख्स से जो ना कोई फौजी था, ना बादशाह और ना ही किसी खुफिया एजेंसी का आदमी। उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दक। 1991 में जब मोहम्मद मुसद्दक ईरान के वजीर आजम बने तो उन्होंने कुर्सी संभालते ही एक ऐसा फैसला किया जिसने लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। उस वक्त ईरान का तेल ईरान के लोगों का नहीं था, तेल ईरान की जमीन से निकलता था, मजदूर ईरानी थे, रिफाइनरियां ईरान में थीं, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा जाता था ब्रिटेन, क्योंकि ईरान के ज्यादातर तेल पर कंट्रोल था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का, जो आगे चलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी BP बनी। मुसद्दक ने आते ही ऐलान कर दिया, ईरान का तेल अब सिर्फ ईरान का होगा। बस इतना कहना था और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के कान खड़े हो गए, कलेजों में आग लग गई। ब्रिटेन के लिए यह सिर्फ कारोबार का नुकसान नहीं था, यह उसकी इकोनॉमी पर चोट थी, उसके असरो रसूख पर चोट थी और शायद उसकी शान पर भी। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि तेल का यह फैसला कुछ ही महीनों बाद CIA की सबसे बड़ी सीक्रेट साजिश में बदल जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ तेल का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किसी चुनी हुई हुकूमत को गिराने के लिए काफी था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और डर भी पल रहा था? ऐसा डर जिसने अमेरिका को पहली बार किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत बदलने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तेल का राष्ट्रीयकरण होते ही ब्रिटेन ने पहले बातचीत की, फिर दबाव बनाया, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो ईरान के तेल का दुनिया भर में बॉयकॉट शुरू करा दिया। ईरानी तेल से भरे जहाज बंदरगाहों पर खड़े रहने लगे। कई मुल्कों ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। ईरान की कमाई पर असर पड़ने लगा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दक का फैसला। उन्होंने साफ कह दिया, तेल हमारा है और रहेगा भी हमारा। लंदन में बैठे हुक्काम समझ चुके थे कि यह आदमी दबाव में आने वाला नहीं है। तभी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने एक नया रास्ता सुझाया। अगर मुसद्दक अपना फैसला नहीं बदल रहे हैं तो क्या मुसद्दक को ही बदल दिया जाए? यही वो रास्ता था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, ब्रिटेन अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। उसे दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी की जरूरत थी, यानी CIA। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन। ब्रिटेन ने उनसे कहा, ईरान में दखल दीजिए, लेकिन ट्रूमैन तैयार नहीं हुए। दरअसल
ट्रूमैन को लगता था कि किसी दूसरे मुल्क की चुनी हुई हुकूमत गिराना बहुत बड़ा कदम होगा। कुछ वक्त तक मामला यहीं अटक गया, मगर फिर साल 1953 में अमेरिका में नई हुकूमत आ गई। नए सदर बने ड्वाइट टी आइजनहावर, और यहीं से पूरी कहानी ने करवट ली। क्योंकि उस दौर में अमेरिका सिर्फ तेल नहीं देख रहा था, वो कोल्ड वॉर भी देख रहा था। वॉशिंगटन में बैठे अफसरों को डर था, अगर ईरान में सियासी अफरा तफरी बढ़ी तो कहीं सोवियत यूनियन वहां अपना असर न जमा ले, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का सबसे अहम तेल वाला इलाका अमेरिका के हाथ से निकल सकता था और रूस के हाथ में जा सकता था। बस यहीं पर ब्रिटेन का डर और अमेरिका का डर, ये दोनों डर एक हो गए, और फिर इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसे बाद में नाम मिला ऑपरेशन एजेक्स। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, किसी ने भी ये प्लान फौज भेजकर लागू करने की बात नहीं कही, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अमेरिकी टैंक तेहरान में घुस गए तो पूरी दुनिया देख लेगी कि तेल के लालच में क्या क्या किया जा सकता है। इसीलिए तय हुआ, हुकूमत गिरेगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ ईरान के अंदर ही हुआ, यानी ऑपरेशन होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। और इसी मिशन के लिए चुना गया एक ऐसा आदमी जो सिर्फ CIA का अफसर नहीं था, बल्कि अमेरिका के सबसे असरदार खानदानों में से एक से ताल्लुक भी रखता था। उसका नाम था कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर। कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर, यही इस कहानी का सबसे अहम किरदार है। ये वही आदमी था जिसके कंधों पर CIA ने पूरा ऑपरेशन एजेक्स रख दिया। उसकी जिम्मेदारी क्या थी? न फौज लेकर जाना, न जंग लड़ना, बल्कि बिना एक भी गोली चलाए एक पूरी हुकूमत गिरा देना। सोचिए, ये आदमी एक फौज से भी बड़ा था, सारे हथियारों से बड़ा था। उसके पास क्या दिमाग होगा जो उस पर भरोसा करके ये ड्यूटी दी गई कि पूरी हुकूमत तुम्हें गिरानी है, गोली एक भी नहीं चलेगी। वो बेहद खामोशी से तेहरान पहुंचा। न कोई सरकारी ऐलान, न कोई ऑफिशियल दौरा, बस एक खुफिया मिशन। बाद में अपनी किताब काउंटर कूप में उसने लिखा कि तेहरान पहुंचने के बाद उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनका असर ईरान की सियासत, फौज और समाज पर था। यहीं से CIA का असली खेल शुरू हुआ। बंद कमरों में मीटिंग होने लगी, नक्शे बिछने लगे, लोगों की वफादारियां तौली जाने लगी। लेकिन दोस्तों, CIA की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं थे, पैसा था, डॉलर्स। बाद में डिक्लासिफाइड हुए अमेरिकी दस्तावेज बताते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम मंजूर की गई थी। इस पैसे का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने, कुछ अखबारों में खबरें छपवाने, सियासी माहौल बदलने और ऐसे लोकल नेटवर्क्स को मजबूत करने में किया गया जो मुसद्दिक की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कहना गलत होगा कि तेहरान की सड़कों पर उतरने वाला हर आदमी CIA का खरीदा हुआ था। ये सही नहीं है, ऐसा कोई सबूत हिस्ट्री में नहीं मिलता। हर दौर में हुकूमत से नाराज लोगों की अपनी एक भीड़ होती है, लेकिन आज उस दौर में हुए इन वाक़ियों को आज से भी आप जोड़ सकते हैं। आज भी यही हुआ, प्रोपेगेंडा, लोग खरीदे गए। खैर, असलियत ये थी कि ईरान पहले से ही इकोनॉमिक दबाव झेल रहा था। तेल का बायकॉट हो चुका था, सियासत बटी हुई थी और लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। CIA ने इस बेचैनी की आग को नहीं लगाया था, लेकिन उस आग में हवा जरूर दी थी, घी जरूर डाला था। हल्के हल्के तेहरान बदलने लगा। हर सुबह नई अफवाह, हर शाम नई खबर, हर दिन नया इल्जाम, और फिर एक सुबह ऐसा शाही फरमान सामने आया जिसने पूरे मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन क्या वो फरमान असली था या फिर वही ऑपरेशन एजेक्स की सबसे बड़ी चाल थी जिसने अगले कुछ दिनों में ईरान का पूरा इतिहास बदल दिया?